दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 11 जून और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो ये देखिए, आइए हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये निफ्टी का एक वीकली चार्ट है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो कैंडल आपको लास्ट वीक की कैंडल दिख रही है, ये एक हैमर का पैटर्न ड्रॉ हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें एक ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे अगर अगले हफ्ते ये कोई कैंडल ऐसी बनती है जो इसका लो तोड़ दे, तो फिर जो है हमें यहाँ से एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। जब तक निफ्टी इस लेवल को पार नहीं करता जो इसका हाई है 18,900 का लगभग, जब तक निफ्टी इस लेवल को पार नहीं करता तब तक इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों निफ्टी में अगर तेज़ी आनी है तो ये लेवल पार करना होगा। और लेकिन अभी यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऊपर की ओर सेलिंग आ रही है, ये लंबी विक बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की ओर सेलर बैठे हुए हैं और ये ऊपर की ओर नहीं जाने, ऊपर की ओर तभी दबाव देखने को मिल रहा है और तभी ये हमारा हैमर का पैटर्न ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हायर बॉटम बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें पिछली जो दो कैंडल है वो रेड में बनी है और ये वाली कैंडल ने जो लेटेस्ट कैंडल है, जो पिछली वाली कैंडल है, इसका लो तोड़ के नीचे बंद हुई है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये डेली चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि नीचे की ओर आ सकती है। तो अगर हम इसमें RSI अगर देखें तो RSI में अगर देखें तो RSI में यहाँ पे एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हायर हाई बन रहा है लेकिन यहाँ पे एक लोअर हाई बना है RSI में। तो यहाँ पे एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक सावधानी का संकेत है। यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ये वाला जो लेवल है 18,500 के लगभग अगर ये तोड़ देता है तो इसमें एक थोड़ी बिकवाली देखने को हमको मिल सकती है। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखिए ऊपर चला जा रहा था, ये लोअर हायर हाई बने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहले से ही यहाँ लोअर हाई बना दिया है। देखिए अगर लाइन चार्ट लगाएं तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, ये हाई था लेकिन ये वाला हाई अपने पिछले वाले हाई से लो है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ RSI में देखें, RSI में हमें पहले से ही डाइवर्जन देखने को मिल रही थी। यहाँ पे हायर हाई बन रहे थे लेकिन जो है यहाँ लोअर हाई बन रहे थे। और लोअर हाई बनने के बाद अब प्राइस ने भी कंफर्म कर दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक लोअर हाई बन चुका है। अब हमें जैसे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड कहाँ ले सकते हैं? ट्रेड आप तभी ले सकते हैं जब तक निफ्टी ये 43,800 का लेवल 43,000 इस कैंडल पे अगर आप रखेंगे तो इसका जो लो है, यहाँ पे ये जो लो दिखा रहा है, इसका लो पकड़ के चलिए 43,700। तो जब तक 43,700 का लेवल इसमें नहीं तोड़ता है तब तक बैंक निफ्टी सही है। लेकिन जैसे ही 43,700 का लेवल तोड़ेगा तो इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो अब हम देख लेते हैं आज के दो स्टॉक जो चार्ट पे बहुत ही मजबूत लग रहे हैं। तो दोस्तों जो आज का पहला चार्ट है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है आपके सामने। तो इसका मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। ये देखिए, तो वीकली चार्ट लगाते ही आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्टॉक ने नवंबर 2021 में यहाँ पे एक हाई बनाया था, वहाँ से फिर इसमें एक गिरावट देखने को मिली और ये लगभग 8,000 के लेवल से गिर के 5,000 के लेवल तक आ गया था। तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी हमें और फिर यहाँ से जो है हमें तेज़ी देखने को मिली है। फिर ये स्टॉक ने अपने हायर बॉटम बनाते हुए गया है और अब जाके इस कैंडल ने यहाँ पे ये जो हाई बनाया था इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अगर मैं लाइन चार्ट लगाऊं तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसमें एक लाइन डाल देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ का हाई जो है ये इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको क्लोज़ करके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है इसने।
तो इसमें एक ब्रेकआउट आया है और ये 52 वीक हाई पे काम कर रहा है। और अगर हम इसका RSI देखें तो RSI हमारा मोमेंटम को दर्शाता है दोस्तों। तो मोमेंटम इसका अच्छा खासा, अगर स्टॉक 60 के ऊपर काम करता है, 60 के ऊपर अगर RSI है तो इसका मतलब है उसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। अगर और ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, वीकली चार्ट में अगर RSI 55 के ऊपर होता है, 55 या 50 के ऊपर भी ले लीजिए, तो भी जो है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिखाई देता है। अगर हम डेली चार्ट लगाएं तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा, देखिए 60 के ऊपर और काम कर रहा है ये। तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी है। प्राइस ने भी कंफर्मेशन दे दिया है यहाँ पे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें ख़रीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है मेरी तरफ से। ये खाली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये स्टॉक मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी चार्ट को देखना सीख सकें। तो दोस्तों, इसमें कुछ इंडिकेटर और लगा के देख लेते हैं ताकि एक हमें कंफर्मेशन देखने को मिले। अगर हम सुपर ट्रेंड लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सुपर ट्रेंड में यहाँ पे जैसे जब यहाँ पे गिरावट होनी शुरू हुई थी, ये देखिए यहाँ पे तो जैसे ही सुपर ट्रेंड टूटा था, सुपर ट्रेंड हमारा नेगेटिव हुआ था, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और इस कैंडल पे हमें सिग्नल मिल गया था सुपर ट्रेंड का कि यहाँ से एक तेज़ी आने वाली है। तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से अगर काम करते हैं तो आपको यहीं पे देखिए, यहाँ पे इतनी पहले इंडिकेशन मिल गया था कि इस स्टॉक में एक ट्रेंड ऊपर की सुपर ट्रेंड है। मतलब इसका मतलब ये इसमें ये ट्रेंड पहचानने के लिए है। तो जब भी ट्रेंड ऊपर होता है तो सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन हो जाता है, और जब ये रेड होता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक का जो भी स्टॉक या इंडेक्स आप जहाँ भी लगा के देख रहे हैं, तो इसका ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ है। तो सुपर ट्रेंड भी दिखा रहा है कि ये इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो अभी हम इसमें ये देख लेते हैं कुछ EMA की लाइनें डाल देते हैं इसमें। ये जैसे 20, 50, 100 और 200 का लाइनें हैं। तो देखिए ये स्टॉक इन सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो इस स्टॉक में मजबूती है। तो मतलब ये सारे एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो एवरेज जो इसका एवरेज है, जैसे इसका ये 20 दिन का है, तो मतलब 20 दिन का जो एवरेज जो इसका प्राइस का एवरेज है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चार्ट पे अच्छे संकेत हैं कि ये स्टॉक में मजबूती है। और उसी हिसाब से 50 के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहा है, 100 और 200 का हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, ताकि अगर जब भी स्टॉक में गिरावट आती है तो अधिकतर 200 के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है ये। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये टूटा 200 और अगली कैंडल में इसने 200 EMA के पास में फिर क्लोजिंग दे दी और उसकी अगली कैंडल में यहाँ पे ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ही दिख गया था कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं तो इसको बॉटम पे भी फाइंड कर सकते हैं। स्टॉक कहाँ पे स्टॉक का बॉटम हो रहा है या कहाँ पे ये सपोर्ट लेने जा रहा है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे ये लगभग दिखाया था कि यहाँ सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन हुआ था, तो साथ में देखिए आप ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के सारे मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल गया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल गया था और फिर यहाँ से हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा आप और ख़ुद से स्टडी करिएगा इसमें। देखिए अब इसमें ब्रेकआउट मिला है तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों जो आज का दूसरा स्टॉक है वो है एस्ट्रल। ये देखिए एस्ट्रल का चार्ट कितना बढ़िया है। यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखें 2022 में इसमें एक हाई बना था और ये लगभग 1845 के लेवल पे था। वहाँ से गिर के यहाँ पे 2022 जून में ये 1172 रुपये आ गया था, 1200 के लेवल पे आ गया था लगभग। फिर यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया था और ये सितंबर 2022 की बात है। तो ये देखिए कैंडल, आप नेक्स्ट कैंडल ही जो है वो रेड बन गई थी। तो यहाँ पे
इस कैंडल पे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अगर आपने इस पे कोई ट्रेड लिया है ये ब्रेकआउट देखे तो अगली कैंडल में आप सतर्क हो जाएं। और ये कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट के बेसिस पे, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ये जो लाइन है जहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है ये, इसके स्टॉक नीचे जाते ही, ये रेखा भंग होते ही आपको ट्रेड से निकल जाना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो वो ब्रेकआउट सफल नहीं हुआ, वो फेल हो गया है। तो आपको इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसका जो लो है, इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी होता है। या फिर आप जो है सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं या मूविंग एवरेज का। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे, सुपर ट्रेंड आपको जो है डेली बेसिस पे अगर आप लेंगे तभी सही रहेगा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने ट्रेंड बता दिया था कि यहाँ पे ट्रेंड नीचे की ओर हो गया है, तो इस जगह आपको एग्ज़िट मिल जाएगा। तो जब भी आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो एग्ज़िट का प्लान पहले बना लीजिए कि कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो हमारे फेवर में होना चाहिए, हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो लॉस कितना हो ये आपके हाथ में है, तो उसको आप पकड़ के ज़रूर चलिए। पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमें कितना लॉस लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से फेल हुआ, फिर ये वापस जो है 1300 के लेवल पे आया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कैंडल कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे आके जो है सुपर ट्रेंड ने, हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखिए ग्रीन है। मैं एक लाइन में हटा देता हूँ पहले। ये देखिए इस कैंडल पे जो है सुपर ट्रेंड ने दिखा दिया था, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था और यहाँ पे दिखा दिया ट्रेंड ऊपर की ओर बन चुका है। और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से देखते तो यहाँ से एक गिरावट आ रही थी, और इस कैंडल पे, ये कैंडल हमारी देखिए, ये कैंडल जो है पिछली कैंडल के मुकाबले सीधा ऊपर जाके बंद हुई है, और इसका जो लो है वो पिछले वाले कैंडल जो ओपनिंग है उसके नीचे भी नहीं है। तो इस जगह भी इंडिकेशन हमको मिल गया था कि ये स्टॉक का बॉटम बन गया है और ये ऊपर जाने वाला है। और RSI भी देखिए, RSI 40 के नीचे नहीं गया, 40 के ऊपर, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके 40 के ऊपर चलना शुरू हो गया था। तो ये दो इंडिकेशन थे जहाँ पे आपको ये मिल गया था, इंडिकेशन मिल गया था कि ये स्टॉक यहाँ पे अपना बॉटम बना रहा है, यहाँ से ऊपर जाने वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं पहचान पाए तो जैसे ही स्टॉक 60 के ऊपर निकलता है, RSI के 60 के ऊपर, तो इस कैंडल पे जहाँ पे ये देखिए ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है और RSI भी 60 के ऊपर आ गया है, तो दो इंडिकेशन आपको मिल गया था कि यहाँ पे अब तेज़ी आने वाली है। तो इस कैंडल से अगर देखा जाए, अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा सा पहले, अच्छा खासा पहले आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि इस स्टॉक में यहाँ पे बाइंग आनी शुरू हो गई है, ये ट्रेंड ऊपर की ओर हो गया है, तो यहाँ पे ये बाइंग वाला कैंडिडेट बन जाता है। तो इस स्तर पे अगर हम देखें तो लगभग 1650 का लेवल था यहाँ पे, 1650 का, और इस समय ये आ चुका है लगभग 2000 के। तो 2000 के लेवल पे आया, और इसने देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ये जो हाई बनाया था जहाँ से फेल हुआ था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मैं लाइन चार्ट खींच दूँ यहाँ पे, देखिए लाइन चार्ट लगा दिया, और यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये देखिए, तब आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे देखिए, ये इसका जो क्लोजिंग था इस कैंडल ने इसको भी पार कर दिया है। तो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करने लगे तो आपको एग्ज़िट कर देना है। और अगर हम यहाँ पे EMA भी डाल देते हैं, EMA तो हमारा अभी ज़्यादा नीचे ही है इसमें। तो अगर डेली चार्ट पे लें तो डेली चार्ट में ये देखिए ये ग्रीन लाइन ऊपर आ गई है यहाँ पे। अच्छा, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है, ये रेड लाइन ये EMA की लाइन है। तो जब भी स्टॉक जैसे थोड़ा सा
नीचे गिरना होगा तो यहाँ पे आपको एक संकेत मिलेंगे, पैटर्न बनेगा कैंडल का। जैसे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनेगी और वो नीचे की ओर आनी होगी। और जब ऐसा हो तो आप सतर्क हो जाइए, और जैसे ही मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड के आसपास ये शेयर है तो वहाँ पे आपको सतर्क, अगर ये टूट जाता है, सुपर ट्रेंड अगर ये दिखा देता है आपको डेली चार्ट पे कि ये नीचे जा रहा है, तो आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए। और जो RSI है अगर वो 60 के नीचे भी काम करें साथ में, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से प्राइस टूटने वाला है। तो दोस्तों ये थे 2 स्टॉक जो कि चार्ट पे काफ़ी मजबूत दिख रहे थे, और ये क्यों मजबूत दिख रहे हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपकी नज़र में इस हफ्ते कोई और चार्ट है ऐसा मजबूत तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।